गोपालगंज गांव में दामिनी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम शर्मीली था और छोटी बेटी का नाम नैना था। दामिनी और शर्मीली हमेशा नैना को तंग किया करती थी, क्योंकि उसके छोटे बेटे ने नैना से शादी अपने पसंद से की थी और नैना एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट जाता है। शर्मीली, ये क्या कर दिया मैंने? ये तो माँ ने कल ही बनवाया था। उनको तो पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। क्या करूं क्या करूं, शर्मीली मन ही सोच रही है। शर्मीली बाहर काम कर रही नैना के पास गई और कहा, शर्मीली, नैना सुनो, माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले आओ। नैना, ठीक है दीदी, अभी ये लाई मैं। नैना जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था कि तब तक शर्मीली माँ जी को लेकर वहाँ पहुँच गई। शर्मीली, हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया नैना तूने? कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम। कितना नुकसान कर दिया। दामिनी, ये क्या किया तुमने नैना? जब से आई है नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। नैना, माँ जी, ये मैंने नहीं किया। दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे गिरा था। शर्मीली, तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? नैना, नहीं दीदी, मैं तो माँ जी को बता रही थी कि मैंने नहीं किया। यहाँ शर्मीली रोने की एक्टिंग करने दिखाती है। शर्मीली, मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है नैना। नैना, नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। शर्मीली, चुप रहो तुम। एक तो नुकसान करती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। दामिनी, जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो जाए नैना, समझी? इसके बाद नैना तुम जंगल चली जाना, वहाँ से लकड़ियाँ काट कर ले आना। शर्मीली जंगल चली जाए समय से, और समझ गई ना नैना? लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी से सब कैसे करूँगी? शर्मीली, मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया। समझ गई नैना? माँ जी, दामिनी शर्मीली ने क्या कहा समझ नहीं आया। नैना, ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी नैना उदास मन से वहाँ से चली जाती है। दामिनी, भगवान करे जंगल से वापस ना आए। मैं अपने बेटे की किसी अच्छे घर में शादी कर दूंगी और दहेज में बहुत सारे गहने और रुपए भी ले लूँगी। ये सब नैना ने सुन लिया। शर्मीली, माँ जी, मेरे लिए भी एक सोने का हार ले लेना। आखिरकार मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। दामिनी, ठीक है, अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना ले आओ। शर्मीली, जी माँ जी, अभी लेके आई। शर्मीली वहाँ से चली गई। दामिनी, अब बस इस नैना को इस दुनिया से मिटाना होगा। एक बार ये काम हो जाए, मैं पंडितों को जी भर के खाना खिलाऊंगी। नैना, मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ जी मेरे बारे में ये सब सोचना बंद कर दे? हे भगवान, मुझ पर अपनी कृपा करें। मैं ये सब बहुत ज़्यादा नहीं सहन कर पाऊंगी। सारा काम करने के बाद नैना अपने साथ खाने के लिए 4 रोटी और थोड़ी सब्जी बांध के जंगल ले गई। नैना जंगल में लकड़ी काटने लगती है। उसने लकड़ी का एक गट्ठा बनाया और छाँव में बैठ गई।
तब उसने थैले से रोटी का डिब्बा नीचे गिर जाता है। नैना, अरे मैं तो खाना ही भूल गई। लोग काम भूल जाते हैं और मैं खाना खाना भूल गई। क्या करूं अपना, अब बस जल्दी घर चली जाती हूँ। इसे खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसा करती हूँ खा ही लेती हूँ। वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं, फिर रात का खाना भी तो बनाना पड़ेगा। नैना बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक बकरी उसके सामने आकर बैठ जाती है। नैना, तुझे भूख लगी है, आ जा तू भी खा ले। वो एक रोटी बकरी को दे देती है। बकरी फिर भी नहीं खाती और इस बार वो एक और रोटी देती है और इस बार बकरी चली जाती है। नैना, लगता है इसके नसीब में रोटी खाना लिखा था। चलो, इस बेजुबान के पेट में भी कुछ गया। इसके बाद वो थोड़ा पानी पीती है। तब तक जंगल से एक बूढ़ी औरत बहुत सारा सामान लेकर गुजर रही होती है। नैना, माँ जी, आप इस जंगल में? बूढ़ी औरत, मैं अपने गांव जा रही हूँ बेटी। ये रास्ता बहुत जल्दी पहुँचा देता है, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। औरत बहुत बूढ़ी थी। नैना उस पर दया आ गई। नैना, अम्मा बैठो, मेरे पास 2 रोटी हैं, आप इन्हें खा लो। वैसे भी मुझे तो घर जाना है, इसलिए इन्हें खाने का तो समय नहीं है मेरे पास। आप मुझे थकी हुई लगती हो, आप इन्हें खा लो। अम्मा बैठ गई और हैरानी से नैना की तरफ देखने लगी। बूढ़ी औरत, इस जंगल में लगता है भगवान ने तुझे भेजा है मेरे लिए। ला बेटी ला, जोरों की भूख लगी है मुझे, बहुत बुरा हाल है। खुश रहें तू बेटी। नैना ने रोटी सब्जी अम्मा को दे दी और अम्मा ने बड़े चाव से रोटी सब्जी खा ली। बूढ़ी औरत, बेटी एक बात ध्यान से सुन, तेरी जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आए तो बस अपने पूर्वजों और भगवान को सच्चे दिल से याद करना। उसके बाद सामने मुसीबत पर लाल कपड़ा और धूपबत्ती जलाकर हाथ जोड़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। नैना, धन्यवाद अम्मा, बड़ों की कृपा से ही घर परिवार फलता फूलता है। कभी गांव में आना होगा तो किसी से भी पूछ लेना। मेरी माँ जी का नाम, उनका नाम है दामिनी देवी, तो आपको बता देंगे कि मेरे घर का पता। कभी आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। बूढ़ी औरत, ज़रूर बेटा, कभी मौका मिले तो ज़रूर आऊँगी। अब बेटी तू जल्दी घर जा, ये तेरे जंगल तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। नैना, ठीक है अम्मा, आप भी जल्दी चले जाओ। बूढ़ी औरत, ओ हाँ बेटी, कभी भी डर लगे तो अपने पूर्वजों को याद करना। पितृ हमेशा अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। नैना, जी अम्मा। नैना घर पहुंचती है। उसके बाद रात के लिए खाना बनाने लग जाती है। खाना खाकर सबको खिलाया और उसके बाद सब सो गए। अचानक पूरा घर हिलने लगा। अचानक एक कमरे से बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। सब लोग डर गए। कुछ देर बाद सब एकदम से शांत हो गया। शर्मीली, माँ जी, ये क्या था? ये कैसी आवाज़ थी? दामिनी, रुक मैं देखती हूँ। दामिनी, नैना जा तू देख क्या है वहाँ। नैना, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। दामिनी जाती है कि नहीं? इसके बाद नैना कमरे में देखने चली गई। वहाँ कोई नहीं था। नैना, माँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। दामिनी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भयंकर आवाज़ भला किसकी हो सकती है? शर्मीली, मुझे लगता है कोई जानवर खिड़की से घुस गया होगा।
मैं कहती हूँ ना, वहाँ जालियाँ लगवा दो। दामिनी, चलो अब जाओ, सब सो जाओ। अगले दिन दामिनी, नैना सुन, वो कपड़े रखे हैं, धो देना सारे, और घर की सारी चादरें भी धो देना, और हाँ, पर्दे भी धो देना। समझ गई नैना? जी माँ जी। अब तक वहाँ उसकी पड़ोसन शारदा आ गई। शारदा, प्रणाम अम्मा, कैसी हो आप? दामिनी, आओ बेटी, तुम कैसी हो? हमारा तो जैसे तैसे वक्त निकल रहा है। शारदा, मैं ठीक हूँ माँ जी, आपसे वो शहद लेने के लिए आई हूँ, कुछ दिन पहले आपसे मंगवाया था ना। दामिनी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, क्या करूँ बेटी, उम्र हो गई है, रुक लाती हूँ। दामिनी जैसे ही अंदर गई, शारदा तुरंत नैना के पास जाकर बोली, शारदा, नैना, तू दुखी नहीं होती इन बुढ़िया के ऐसे बर्ताव से? जीना मुश्किल किया हुआ है इसने तेरा। कहती हूँ तू अपने मायके वालों को बता देना। नैना, नहीं बहन, मेरे माता पिता गरीब हैं, उन्हें मैं और पीड़ा नहीं दे सकती। मुझे परेशान देख वो और दुखी हो जाएंगे। शारदा, तेरे लिए मुझे बहुत दुख होता है, तू अपना ध्यान रख। नैना, तू मेरी चिंता मत करो, वो जैसी भी हैं मेरी सास हैं, गुस्सा करती है पर दिल की बहुत अच्छी हैं। शारदा, तू बहुत भोली है रे, मैं तो तेरे लिए बस प्रार्थना ही कर सकती हूँ, एक दिन तेरा जीवन भी सुधर जाए, तू परेशान मत हो ना। नैना, नैना, ये सब मेरा परिवार है, और परिवार में तो सब चलता ही रहता है। तब तक अचानक माँ जी आ जाती हैं। दामिनी, ले शारदा अपना शहद। शारदा, धन्यवाद अम्मा। अच्छा, मैं चलती हूँ। उसने नैना की तरफ देखा और चली गई। नैना ने अपना सारा काम किया, पहले कपड़े, घर की सफाई, आंगन की सफाई, रात के समय का खाना भी बना दिया। दामिनी, अरे ओ नैना, खाना बनाया कि नहीं? नैना, बन गया माँ जी, आप हाथ धो लीजिए, अभी लगाती हूँ खाना। दामिनी, रख जल्दी, भूख लगी है मुझे बहुत। नैना, अभी रखती हूँ माँ जी। दामिनी, खाना खाते ही, छी छी छी, थू थू, कैसा खाना बनाती है तू, ऐसा खाना तो जानवर भी नहीं खाए। नैना, माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। सास और शर्मीली ने सारा खाना खा लिया और जानबूझ के बाकी रोटियां और सब्जी छुपा दी। दामिनी, और ला रोटी। नैना, माँ जी, रोटी तो ख़त्म हो गई। दामिनी, इस घर में तो पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता, जीना दुर्भर हो गया है, जा बर्तन ले जा। दामिनी ने शर्मीली को वो खाना दिया। शर्मीली ने तुरंत वो खाना गाय को खिला दिया और वापस वहाँ बैठ गई। शर्मीली, चलिए माँ जी, कल शादी में भी जाना है, सो जाते हैं। सब ने खाना खाया, किसी ने नैना को खाने के लिए नहीं पूछा। फिर नैना ने बर्तन धोए। आधी रात को अचानक आवाज़ आने लगी, सब बाहर आ गए। शर्मीली, माँ जी, फिर से ये आवाज़। दामिनी, ये आवाज़ तो कल से भी ज़्यादा भयानक है। शर्मीली, माँ जी, इस नैना को वहाँ भेज देते हैं और आप कमरा बंद कर देना। दामिनी, अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो इसे खा जाएगा। दामिनी, नैना, जा देख कौन है वहाँ। नैना, नहीं नहीं माँ जी, मुझे डर लगता है। दामिनी, जाती है कि मारूं? नैना जैसे ही कमरे में गई, शर्मीली ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नैना, माँ जी, दरवाज़ा खोलिए, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हैं? माँ जी, मुझे डर लग रहा है। दामिनी, ये सब मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने से पहले सोचना चाहिए था।
अब भुगत। दोनों हंसने लगी। नैना, माजी आप, सांप माजी, यहाँ तो सांप है, सांप सांप। नैना जाकर कोने में छिप गई। नैना को अचानक अम्मा की बात याद आ गई। नैना ने तुरंत अपने पूर्वजों को याद किया। नैना, हे पितृ, मेरी रक्षा करो, कोई तो उपाय दो ताकि मैं इस मुसीबत से बच पाऊँ। अचानक वहाँ पे लाल कपड़ा और धूप बत्ती आ गई। नैना को बुढ़िया की माँ की बात याद आ गई। नैना तुरंत डरते डरते उसके पास गई और धीरे धीरे से उसके ऊपर लाल कपड़ा डाला और धूप बत्ती जलाने लग गई और भगवान का नाम जपने लगी। नैना, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो मेरी। शर्मिली, माजी, चलिए, लगता है वो मर गई। जानवर उसे अभी तक तो खा भी चुके होंगे। कल इस कमरे को खोलेंगे। दामिनी, ठीक है, भगवान करे इस बार ये मुसीबत टल जाए। अगले दिन शर्मिली ने कमरा खोला। नैना एक जगह पे लेटी हुई थी। शर्मिली चिल्लाई, दामिनी, क्या हुआ? कहीं भूत देख लिया क्या? दामिनी जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा कि चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ है। दामिनी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई शर्मिली। माजी, एक साथ दो मुसीबत टल गई। पहली तो मुसीबत और दूसरी गरीबी। पहली मुसीबत नैना और दूसरी मुसीबत थी गरीबी। आज से हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। माजी, देखिए ना, कितना सारा सोना, इससे तो हमारी कई पीढ़ियां मज़े से अपना जीवन बिता सकेंगी। शर्मिली ने जैसे ही सोने का एक गहना उठाती है, शर्मिली, कितना सुंदर है ना माजी, मेरे गले में बहुत सुंदर लगेगा। ठीक कहा ना मैंने माजी। तब तक अचानक शर्मिली को ज़ोर से करंट लगने लगता है और माजी को सांप पकड़ लेता है। माजी चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की वजह से ही नैना उठ जाती है। उसी समय अम्मा वहाँ प्रकट हो जाती है। बूढ़ी औरत, ये सब केवल नैना का है। इन खजानों में किसी ने भी बुरी नज़र डाली तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। शर्मिली ने वो हार फेंक दिया। नैना, अम्मा, माजी और दीदी को छोड़ दो, आप बूढ़ी औरत। और नहीं बेटी, ये सब तुझे जीने नहीं देंगे। मेरे होते हुए तुझे कोई तंग नहीं कर सकता। नैना, अम्मा आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया छोड़ दो इन्हें। बूढ़ी औरत, ठीक है, दोनों बच जाती हैं। नैना, माजी, आप ठीक तो हैं ना? नैना, दीदी, आप ठीक तो हैं ना? नैना, अम्मा, मेरी बात का मान रखने के लिए धन्यवाद। बूढ़ी औरत, ये सब तेरा है नैना। नैना, अम्मा, ये सब मेरा कैसे हुआ? मुझे आप ये सब क्यों दे रही हो? बूढ़ी औरत, बेटा, ये तेरा ही था हमेशा से। एक ज़माने में तेरे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था दुश्मनों से। वो चाहते थे कि ये सब उनके किसी वारिस को मिले जो ईमानदार और नेक हो, ताकि सबका भला हो सके। वो चाहते थे कि दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसलिए उन्होंने इस खजाने की पूजा करवाई। इसके बाद ये खजाना सर्प यानी कि सांप में बदल गया और तब से वो तुम्हारे वंश के सही उत्तराधिकारी की खोज कर रहा था। तुमने जिस बकरी को रोटी खिलाई वो असल में सांप था, जो भेष बदलकर तुम्हारे सामने बकरी बनकर आया था, ये जानने के लिए कि तुम वही सही उत्तराधिकारी हो कि नहीं। बेटी, तू बहुत भोली है। सब याद रखना, ये खजाना सिर्फ तुम्हारा है। ये कोई मामूली खजाना नहीं है, मंत्रों द्वारा सिद्ध किया गया खजाना है। याद रखना, इस खजाने की सुरक्षा स्वयं सांप देव करते हैं। इसलिए नैना, तुम इसके खो जाने की चिंता मत करना।
ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। नैना, माँ जी, ये सब आपका है। इसका जो कुछ भी करना है वो आपकी मर्जी से ही होगा। दामिनी, बेटा, मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया। तू चाहती तो इतना सारा धन पाके हमें घर से बाहर निकाल सकती थी, पर तू ये सब मुझे दे रही है, क्यों? नैना, नैना, माँ जी, मैं हमेशा चुप रहती थी ताकि एक दिन आप मेरे प्यार को समझ सकें। देखना, आज आपको मेरा इस परिवार के प्रति प्रेम समझ आ गया। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शर्मीली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा मारना चाहा, लेकिन आज तुमने मुझे बचाकर मेरी नज़रों में अपनी इज्जत और भी बढ़ा दी। आज से मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बनकर रहूँगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। दामिनी, नैना, इसकी हकदार सिर्फ तू है। ये जिम्मेदारी तुझे ही संभालनी होगी। तेरे पूर्वजों का भरोसा है, तू इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझकर वही कर जो सही है। दामिनी, जी माँ जी, मैं आपकी बात का मान रखूँगी। इसके बाद नैना का परिवार बहुत अमीर हो गया। नैना दान पुण्य करने लगी और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।